हेलो दोस्तों, आज हम लोग सेट 2 को सॉल्व करेंगे। क्लास 10th 2025 के क्वेश्चन पेपर के एमसीक्यू को हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे विदिन 5 मिनट्स हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सॉल्व किया हुआ है, जस्ट एक्सप्लेनेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन, इसमें बहुत लोग यूनिक सोल्यूशन मार के आए हैं। देखो, इसको ये क्या है ना कि ये वन वेरिएबल में है। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब यहाँ पे सिर्फ एक्स है, यहाँ भी एक्स है, एक्स और वाई में नहीं है। आप वो a1/a2 करोगे और b1/b2 करके आओगे कुछ, तो हो सकता है गलत हो जाए यहाँ पे, क्योंकि ये वन वेरिएबल है। इसका सॉल्यूशन होने के लिए क्या होता है, जैसे ये इक्वेशन है राइट, इससे जो x निकल के आया, इसका वैल्यू आप दूसरे इक्वेशन में डालो तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है यहाँ पे राइट। -11 इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है कि ये नो सॉल्यूशन होगा। इसको आप दूसरे तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे ग्राफ बना के कि x + 5 = 0 है तो x = -5, तो ये इसका हो गया ग्राफ, और x = दूसरे इक्वेशन का x = हाफ, ये हो गया राइट। तो ये दोनों तो पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस कभी मिलेंगे ही नहीं, जब मिलेंगे ही नहीं, कट नहीं करेंगे एक दूसरे को, तो सॉल्यूशन होगा कैसे? नहीं होगा सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन मतलब इसका आंसर ऑप्शन ए होगा, नो सॉल्यूशन राइट। अब देखो, ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना, राइट एंगल ट्रायंगल साइन बी। ये तो बहुत छोटा सा प्रॉब्लम है राइट। साइन बी, ये है राइट एंगल, यहाँ पे साइन बी है, तो साइन बी में दिस बाई दिस होगा 1/4, तो ये निकाल लो AB²। यहाँ से AB = √15, तो सेक बी पूछ रहा है, तो 4/√15 ऑप्शन डी। अब ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या 0.4, ये इरेशनल होगा राइट। क्यों होगा? देखो, 0.4 को 4/10 लिख सकते हो, 2/5 तो हो गया इरेशनल राइट। अब देखो, ये रेशनल नंबर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूनिट डिजिट ऑफ 8n। कुछ दिमाग नहीं लगाना है इसमें। 8n है तो 1 2 3 8 2 3 4 करके देखो, 8 भी करके देखो। आप देखोगे कि यूनिट प्लेस पे ये 8 है, 4 है, 2 है, 6 और फिर से 8 रिपीट हो गया, यानी कि 0 कहीं भी नहीं आ रहा है राइट। इसका मतलब ये 0 होगा। ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट राइट। इसके लिए आप कंडीशन पढ़े हुए हो राइट, डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। तो जैसे फर्स्ट हर एक ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा, डी निकालना पड़ेगा, डी >0 होना चाहिए, डी शुड बी >0। डी क्या होता है? b² - 4ac। जितना ये फर्स्ट इक्वेशन जैसे x² + 2x है, तो +0 है ये राइट। तो c इसका 0 हो गया, b 2 हो गया, a इतना हो गया, तो b² = 4 - इतना, 4 इज >0 है ना। 4 >0 है, इसका मतलब है कि ये रियल और डिस्टिंक्ट रूट, इसको सॉल्व करोगे तो निकालेगा। निकाल के भी देखो, इसको जैसे आप लिख सकते हो यहाँ पे x × x + 2, तो x = 0 और x = -2, दो निकल के आए। बाकी किसी को देखोगे, जैसे इसका d देखोगे मैं <0 होगा, इसका भी d <0 होगा, इसका शायद इक्वल रूट हो जाएगा देखोगे तो इसका आंसर ए होगा। अब देखो क्वेश्चन 6, इफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सिंपल है, ये तो x हो गया, ये 1/x हो गया। अगर अल्फा x है तो बीटा 1/x, इन दोनों को अगर गुना करोगे मल्टीप्लिकेशन, तो x × 1/x = 1 हो जाएगा। और अल्फा × बीटा इस प्रॉब्लम के हिसाब से c/a होगा, तो दिस इज c, दिस इज a, तो 2a/b, 2a/b और 1/a, तो ये a कट गया, 2/b, और यही = 1 है राइट, क्योंकि ये रूट्स दोनों रेसिप्रोकल हैं। तो 2/b = 1, तो यहाँ से b = 2 निकल के आ गया। सिंपल है, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम 7, द पॉइंट डिस्टेंस पॉइंट ए क्या होता है? a और -b है, a and -b, तो इसका मॉड -b ऐसे लिख सकते हो। ये डिस्टेंस है, तो ये देखो, ये पॉजिटिव यहाँ से यहाँ, यही होगा ना। कहाँ से पूछ रहा है? फ्रॉम द x एक्सिस, तो x एक्सिस ये है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होगा? b इज द डिस्टेंस, तो b होगा इसका आंसर राइट। डिस्टेंस है तो ऐसे ही पॉजिटिव होगा, तो ये b आंसर होगा राइट। अब क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें क्या है? ये दिया हुआ है, ये बीपीटी थ्योरम का क्वेश्चन है। सिंपल, एक बार इस ट्रायंगल में, ठीक है, लगाओ बीपीटी, तो क्या होगा? AP बाई ए क्या बोलते हैं, PX, और फिर AQ/QY। ये करोगे, यहाँ से सब का वैल्यू दिया हुआ है, AQ = 1, और फिर बड़े वाले ट्रायंगल में एक बार ABC में लगा दोगे बीपीटी राइट। यहाँ पे क्या है? ये यहाँ से ये निकल गया, ABC में AX/XB हो गया, और ये इक्वेशन ये पता है आपको, सबका वैल्यू यहाँ पे डाल दो राइट। AQ यहाँ से निकाले हो, इसका वैल्यू यहाँ पे डालो, क्योंकि AY = AQ और +QY हो जाएगा, तो ये दिया। और CY यहाँ से निकल गया, और AQ + CY पूछ रहा है, तो 1 + 2 = 3 हो गया आंसर। सिंपल। अब 9th नंबर, ये ABC और PQR क्या है? सिमिलर है, ABC और PQR राइट, और सब एंगल्स दिए हुए, a = 30, ये दिया, तो इसका सिमिलर, ये इक्विवेलेंट ये हो जाएगा, ये 90 दिया हुआ, तो ये 90 हो जाएगा। ये निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ दो, फिर 180 से घटा दो, तो ये 60 निकल गया। फिर और इनका ऐड पूछ रहा है, एंगल B और R, तो ये R हो गया, और B 90, 9 6 15, 150 डिग्री। सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 10, राइट, ये इसका 150 हो गया। 10 में 2 कॉइन्स टॉस सिमिल्टेनियसली, ये तो बहुत ईजी है, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो टेल टेल वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि एटलीस्ट 1 हेड बोल रहा है, तो एटलीस्ट 1 हेड में ये तीनों कंडीशन होंगे फेवरेबल, तो 3/4 हो गया आंसर। अब ये क्वेश्चन है 11th नंबर, इसमें क्या है, ये दिया हुआ है पी ए इक्वल टू पी बी, राइट, और फिर एंगल पी इक्वल टू 90 डिग्री दिया हुआ, और ये 90 होता ही है, टेंजेंट वाला आपको पता है, राइट। तो इसका मतलब ये भी 90 हो गया, और उसमें भी ओ ए और ओ बी ये दोनों इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए ओ बी। तब इसमें क्या होगा, ओ ए स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर को दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, बस उसी को लगाना है। और ये दोनों रेडियस है तो दोनों को आर आर ले लिया यहाँ पे, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ए बी स्क्वायर, 2r स्क्वायर को 18, आर इक्वल टू 3। और पूछ रहा है डायमीटर, यहाँ पे बहुत लोग 3 निकाल के आंसर 3 पुट करके आ गए डाल के, ऐसा नहीं है, ये डायमीटर पूछ रहा है 2 × r, राइट। तो इसका आंसर होगा 6। अब देखो यहाँ पे क्या है, cos 30 माइनस sin 30 ये दिया हुआ है। देन अब ये रिलेशन निकालना है, तो x का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा, x इक्वल टू सबका वैल्यू डालो √3/1, जो भी करोगे ये तो इसका एक तरीका है कि इस तरह से आप ये सॉल्व कर लो, फिर y इक्वल टू यहाँ पे ये रेशनलाइज करके इस तरह से सॉल्व कर लो, तो 2√3 और √3 का वैल्यू आपको पता है, तो 1.73 गुना भाग करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये x जो है लेस देन y है, x लेस देन y है। अगर ऐसे वैल्यू अगर मान लो कि √3 का वैल्यू नहीं पता है, राइट, तो आप ऐसे ही y और x को घटा के देखो, y माइनस एक्स घटा के देखे तो √3 में ही ऐसे ऐसे आएगा, तो ये पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब इसको इससे घटाने के बाद पॉजिटिव आ जा रहा है, यानी कि y बड़ा है x छोटा है, सिंपल, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। 13 नंबर बहुत ही ईजी है, ये बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर का रेडियस है और डिस्टेंस बिटवीन एवरी पेयर ऑफ पैरेलल टेंजेंट इज 10। तो पैरेलल टेंजेंट तो ये बाहर में ही होता है, डायमीटर के कॉर्नर पे ही होगा, कोई भी डायमीटर होगा उसके पैरेलल ये वाला ही होता है, तो ये 5 और 5 + 10 होगा, ये तो सिंपल है, तो इसका क्यू होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 2x0 पूछ रहा है, यहाँ पे बहुत लोग x0 का वैल्यू निकाल गए, ये 90 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दोनों को जोड़ करके 90 होना चाहिए बस, तो 3x + x = 90 हो गया, और 2x का वैल्यू पूछ रहा है तो 45 हो गया, दैट्स इट। 15 में पूछ रहा है पीकॉक सिटिंग, ये एक यहाँ पे पीकॉक है और ये डिप्रेशन एंगल है, ये थीटा है, थीटा ही पूछ रहा है तो ये भी थीटा हो गया, ये 10 दिया हुआ, ये 10√3 दिया हुआ, 10/10 √3 हो जाएगा, ये 1/√3 होता है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री आंसर हो गया, सिंपल। इन कौन ग्रेटेस्ट पॉसिबल, ये है एक सिलेंडर है, उसमें से कौन बोल रहा है निकाल लिया, और फिर इसमें पूछना क्या पूछ रहा है कि रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, जो बच गया, ये इसका फार्मूला, ये इसका फार्मूला, जो बच गया ये बच गया, और ये डिवाइडेड बाई कौन का फार्मूला ये है, तो 2:1, सिंपल। अब देखो 17 में मॉड ऑफ सम, ये तो मॉड इक्वल टू यही तो एक फार्मूला यूनिवर्सल, ये अगर पता है आपको तो सब कुछ बन जाएगा। यहाँ पे मीन और मीडियन का सम 25 दिया हुआ है, तो एक को किसी दूसरे के टर्म में लिख दिया, मीडियन इक्वल टू दिस, और मोड इक्वल टू 10 दिया हुआ, सबको इसमें पुट कर दो तो मीन का वैल्यू निकल के आया 13। तो यहाँ पे देखो मीन एंड मीडियन रिस्पेक्टिवली, तो मीन पहले निकाले 13 आया तो बी होगा। बहुत लोग 12 13 भी कंफ्यूज कर जाएंगे, पहले निकाले मीन, देखेंगे यहाँ पे इसमें भी 12 13 है तो इसको मान, ऐसा नहीं है, बी ऑप्शन। 18 में क्या है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैज ऑब्टेन 52 मार्क्स आउट ऑफ 80। तो मैक्सिमम जैसे ये होता है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ये तो पहले ही लाइन में पढ़े होंगे मोड के बारे में, तो 52 इज द मोड ऑफ डेटा, राइट। अब 18 में एसेसमेंट रीजन में क्या है कि ये दोनों HCF है, HCF, ये दोनों प्राइम नंबर्स है, प्राइम नंबर्स का 1 होता है भाई, राइट, प्राइम नंबर का 1 होता है, कभी x नहीं होता, ये तो पता है ना। जैसे कि आप लेट से 3 और 5, ये दोनों, इन दोनों का आप HCF निकालोगे कितना निकल के आएगा, 3 थोड़ी ना आएगा, इसका 1 आएगा, तो ये तो ऐसे ही गलत है फर्स्ट, राइट। और जब ये गलत है तो सिंपल डी ऑप्शन होगा, दूसरा देखने की जरूरत भी नहीं है, राइट। और वैसे भी इसको देखोगे तो ये पता चलेगा कि HCF हमेशा कम तो होता ही है LCM से, और इक्वल टू मे बी, तो इसका डी हो गया। 20 में क्या है, इवेंट इवन गेटिंग नंबर इतना लेस देन 3 और एक है ग्रेटर देन 3। ये देखो ये स्टेटमेंट गलत है, क्यों, क्योंकि लेस देन 3 में 1 2 होता, मतलब 1 2, और ग्रेटर देन में 4, 3 इसमें है ही नहीं। एक डाई जब आप थ्रो करोगे तो सब ऑप्शन आना चाहिए ना, इसमें बोला 3 है ही नहीं, लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3, 3 का नहीं है। इसको इस तरह से भी सोच सकते हो, लेस देन 3 में 1 2 तो 2/6 हो गया, ग्रेटर देन 3 में 4 5 6 3/6 हो गया, इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 होता ही नहीं, यानी कि करेक्ट नहीं है ये, राइट। और ये तो सही है, तो फिर भी इसका भी डी ही ऑप्शन होगा, ठीक है। तो इस तरह से अब अपना देख लीजिए कितना सही है कितना गलत है। अब हम लोग फिर नेक्स्ट सेट 3 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।